हेलो गाइस, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का दूसरा भाग। ठीक है, पहले भाग में हमने पढ़ा था कि लेंचो नाम का एक व्यक्ति था जो एक पहाड़ी इलाके में रहता था, जिसका घर पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर था, जहाँ से वो पूरी अपनी नदी को देख सकता था, अपने पूरे खेत को देख सकता था। और उस खेत के अंदर उसकी कौन की खेती थी, भुट्टे की खेती थी, जो बहुत इस साल बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन तभी क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफान आया, ओले वगैरह गिरे, जिसके कारण वो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। अब उसको ये लग रहा था कि ये साल हम बिना पैसों के रहेंगे, अब इस साल वो भूख मर जाएंगे, और यही बात है वो अपने बच्चों को भी बता रहा था। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब लेकिन फिर भी उसके दिल में कुछ न कुछ था, उसके दिल में एक थोड़ी सी जगह थी, और वो किसके लिए थी? सिर्फ भगवान के लिए थी, क्योंकि वो भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। तो अब उसकी सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बची थी कि अब हमारी मदद कर सकता है तो कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान कर सकता है, उसके अलावा और कोई भी मदद हमारी नहीं करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। फिर भी वो बोलता है कि अब हमको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, भले ही हमारा सब कुछ चला गया हो, हम पूरी तरह से नुकसान में चले गए हो, लेकिन हमें को बिल्कुल भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखना, कोई भी भूख से नहीं मरता है। देट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और वे भी कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। और वो पूरी रात, जिस रात को उसकी फसल बर्बाद हुई थी, उस पूरी रात को वो सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा, अपनी आखिरी उम्मीद। और वो कौन सी थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो इसकी आंखें भी इसी की तरफ इशारा कर रही थी। सी एवरीथिंग इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। और अब उसके दिल के अंदर पहले बहुत बड़ा गहरा सदमा लगा था, फिर भी अब उसको उम्मीद थी कि भगवान उसकी वो सारा नुकसान भरपाई कर देंगे। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। अब लेंचो कैसा था? एक बैल की तरह काम कर रहा था, पूरे दिन रात एक जानवर की तरह खेत में काम करता रहता था, बिना थकान महसूस किए पूरे दिन रात खेत में काम करता था, और आखिर में उसको क्या मिला? नुकसान हो गया सारा। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन पूरे दिन भले ही खेत में काम करता हो, उसको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन फिर भी उसको इतना तो लिखना आता था कि वो भगवान को एक लेटर लिख सके, इतना उसको लिखना आता था। अब क्या हुआ? द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक। अब अगले रविवार को दिन के जब ब्रेक का टाइम होता है, काम करते करते जब आराम करने का समय होता है, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब वो खुद ही उसने लिखा, और खुद ही वो शहर चला गया वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में देने के लिए, पोस्ट आगे भगवान को भेजने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ भगवान के लिखा हुआ एक लेटर था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा कि भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम और हमारा परिवार पूरा का पूरा भूख से ही रहेंगे, या भूख से मर जाएंगे। आई नीड ए 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम। अब मुझे कम से कम 100 pesos की ज़रूरत है, ताकि मैं फिर से अपने खेत में फसल वगैरह उगा सकूं, और अगली फसल होने तक मैं अपने परिवार का गुजारा चला सकूं। आई नीड ए 100 pesos इन माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द पेस बिकॉज अंटिल द क्रॉप्स कम बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और फिर उसने आगे वाली पूरी बात बता दी, क्योंकि पिछली वाली फसल थी वो ओलों के कारण, बरसात के कारण, तूफान के कारण बर्बाद हो गई है। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप। अब उसने एनवेलप जो पर्ची थी उसके ऊपर लिख दिया टू गॉड, मतलब भगवान को भेजना है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। और उसके कवर के अंदर जो पूरा लेटर था वो डाल के, और स्टिल वेंट टू टाउन, और वो पूरा वहाँ पे दे के शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में जाके ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और वहाँ पे उसने स्टैम्प लगाया और मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। अब वहाँ का एक जो पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी, जो कि वहाँ का पोस्टमैन था, और पोस्टमैन के साथ साथ में उस मदद पोस्ट ऑफिस में मदद करने वाला था, वेंट टू हिज बॉस
laughing heartily and showed him a letter to God. उसने वो लेटर देख लिया और वो सीधा अपने जो बॉस थे, जो वहाँ का पोस्ट ऑफिस का मेन पोस्ट मास्टर था, उसके पास में गया और हंसते हंसते बताया कि ये भगवान को लिखा हुआ लेटर है, भगवान तक पहुँचाना है। नेवर इन हिज करियर ए पोस्टमैन हैड नोन दैट एड्रेस। उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस प्रकार का कोई भी लेटर नहीं देखा था कि इस प्रकार का लेटर कहीं पे भेजना हो। द पोस्टमैन ए फेट एमिएबल फेलो also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk. अब एक मोटा सा आदमी, मोटा था लेकिन बहुत ही हंसी मजाक करने वाला, बहुत ही सीरियस आदमी था, लेकिन वो हंसी मजाक वाला था लेकिन बहुत सीरियस था। उसने पहले तो हंसा, फिर ज़ोर ज़ोर से, फिर एकदम से सीरियस होके बोला कि व्हाट फेथ आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने बोला कि किस प्रकार का विश्वास है, कितना अच्छा विश्वास है, काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता, काश मैं भी भगवान के प्रति इस प्रकार का विश्वास रखता। लेकिन इसको देखो, लेंचो को देखो, इसका भगवान के प्रति कितना विश्वास है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इस वजह से उसने बोला कि जो लेंचो है उसका भगवान से विश्वास नहीं टूटना चाहिए, उसका जो इतना विश्वास है ये टूटना नहीं चाहिए, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि उसका भगवान के प्रति विश्वास बना रहे। द पोस्ट मास्टर कैम अप विथ एन आइडिया। अब पोस्ट मास्टर के पास में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, उसने लेटर का आंसर देने का सोचा। But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill. अब जैसे ही उसने वो लेटर खोला तो देखा कि इसको सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, जवाब के अलावा भी उसको, मतलब अच्छी दुआओं के अलावा भी और भी कुछ चाहिए, इसको सिर्फ दुआएं नहीं चाहिए। इंक एंड पेपर, तो उसने क्या किया, इंक और पेपर मंगवाया। बट ही स्टक टू रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। लेकिन उसके लिए एक और समस्या थी कि उसने सिर्फ जवाब नहीं चाहिए था, उसको पैसे भी चाहिए थे। तो उसने अपने कर्मचारियों को बोला कि कुछ मैं मदद करता हूँ, कुछ आप लोग भी मदद कीजिए ताकि इसका भी कुछ भला हो जाए और इसका भगवान के प्रति विश्वास भी बना रहे। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा उसको दान दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लिग्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ दोस्त भी थे जो उस पोस्ट ऑफिस में काम नहीं करते थे, उसके अलावा भी जो दोस्त थे उन्होंने भी इस मतलब एक चैरिटी का काम करते हुए उन्होंने भी वहाँ पे उनका जवाब दिया और उसमें कुछ दान दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 200 पेसोस। अब लेकिन अब उसके लिए भी ये नामुमकिन सा काम था कि वो 100 पेसोस इकट्ठे कर पाए, है ना। इतने सारे पैसे उसके लिए भी, क्योंकि 100 पेसोस बहुत ज़्यादा होते थे, तो वह उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इतने सारे पैसे उसके लिए इकट्ठा कर ले। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, तो उसने बोला कि आधे से थोड़े से ज़्यादा पैसे जितने हमसे इकट्ठे हो रहे हैं वो उनको दे देंगे ताकि उसकी कुछ तो मदद हो जाए। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट ए लेटर कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके अंदर उसने उस पर्ची में बंद किया और उसको वहाँ पे लेंचो वगैरह लिख के और ऊपर लिख दिया कि गॉड के साइन की जगह, मतलब उसने सीधा सिंगल लेटर में लिख दिया गॉड, और वो लेंचो के लिए छोड़ दिया वहाँ पे लेटर, जिसके अंदर कुछ पैसे उन्होंने डाल के रख दिए। ये जो प्रश्न उत्तर है उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करके बता देना। सारे के सारे प्रश्न के उत्तर हम एक अलग से शॉर्ट में अच्छे से, जिसमें आपको पूरे के पूरे नंबर आए और लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा ईजी होंगे, वो उसका हम एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, और अगले रविवार को लेंचो थोड़ा जल्दी वहाँ पे आ गया, जैसे हर बार आता है उससे थोड़ा इस बार जल्दी आया उस लेटर के जवाब का उत्तर ढूंढने के लिए। इट वॉज ए पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। अब वहाँ पे पोस्टमैन खुद था जो उसने आते ही उसको लेटर हेड कर, मतलब लेटर उसको दे दिया। हालांकि पोस्ट मास्टर की जगह हमेशा तो पोस्ट मास्टर देते, लेकिन इस बार उसने पोस्टमैन ने दे दिया उसको लेटर। एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड एज ए गुड डीड लुक्ड इन फ्रंट ऑफ हिज ऑफिस, और वो उसने इसलिए दिया क्योंकि वो उसके स्वभाव हाव भाव देखना चाहता था कि अगर उसकी थोड़ी हमने मदद की, हमने कुछ पैसे दिए तो उसका एक्सप्रेशन उसके कैसे होंगे। लेंचो छोड़ नॉट टू स्लाइटेस्ट
स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ कि उसके पास में पैसे आ गए, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर इतना भरोसा था कि उसको पक्का पता था कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे। सच वाज इन हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। उसको इतना उसके भरोसा था कि भगवान उसको पैसे भेजेंगे, लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने एकदम से वो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब उसने बोला कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते और भगवान ही ना ही मुझे मना कर सकते कि जितने मैंने मांगे उतने देने से मेरी रिक्वेस्ट को नकार सकते हैं, तो ये गलती कैसे हो सकती है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क ए पेपर एंड इंक। एकदम से वो एक खिड़की के पास में गया और वहाँ से पेन और पेपर मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उसने लिखने वाले टेबल के ऊपर जाके ही स्टार्टेड टू राइट, वहाँ पे लिखना उसने शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अब उसकी बाएँ एकदम से वो मतलब गुस्सा हो गया, चेहरे के ऊपर वो झुर्रियाँ वगैरह पड़ गई। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि वो अपना गुस्सा था वो सारा का सारा वहाँ पे लिखना चाहता था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प विच ही हैड लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलोप विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और जैसे ही उसने पूरा लिखा वहाँ पे उसने वो ठप्पा वगैरह सील वगैरह लेके वहाँ पे लगा के वहाँ पे भेजने लग गया। द मोमेंट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही उसने मेल बॉक्स के अंदर वो अपना लेटर डाला तो वहाँ पे पोस्ट मास्टर गया और उसने उस लेटर को खोला। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। उसने उसके अंदर लिखा कि आपने मेरे को जितने पैसे भेजे थे, जितने पेसोस भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोस आए और मैंने मांगे कितने थे, 100 पेसोस मांगे थे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी जो बचे हुए वो मुझे फिर से भेजो, मतलब मेरे पास अभी तक पूरे पैसे आए नहीं हैं, तो जितने आपने पीछे रख लिए हैं मेरे को 70 मिले, तो बाकी वाले 30 भी मेरे को जल्दी से जल्दी भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसको मेरे को बाकी वाले पैसों की मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। और लेकिन इस बार जब पैसे भेजो तो सीधे मुझे ही भेजना, ना कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के सहारे भेजना, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में सारे के सारे चोरों का ग्रुप बैठा है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है चोरों का ग्रुप बैठा है, क्योंकि पिछली बार भी आपने 100 पैसे भेजे थे, क्योंकि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, तो आपने तो पूरे ही भेजे होंगे, लेकिन बाकी वाले जो 30 थे वो किसने रख लिए, इन्होंने रख लिए होंगे शायद, और ये बोल के लेंचो आगे चला गया। अब इसके हम प्रश्न उत्तर पूरी तरह से सारे के सारे जल्दी करेंगे, और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम सारी के सारे 10th क्लास के जितने भी चैप्टर है सारा क्लास हम सारे चैप्टर हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना।